हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ बीमारियां भी बदल रही है, तो अपना ध्यान रखिए और बीमारियों से ज़रा दूर रहे, वरना हमारी तरह बैठे हुए गले से बात करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं हम अभी निधि के बारे में। दरअसल निधि ने इतना ज़्यादा रायता फैलाया हुआ है ना, इतना ज़्यादा रायता फैलाया हुआ है कि जब से भाई की वीडियो आई है ना 2-3 दिन पहले, अगली बंदी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी चिल्ला चिल्ला के बोलती है अपने माँ बाप को ले जा कुत्ते ले जा। मतलब यार हद होती है। ये लड़की इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, इतनी ज़्यादा ओवर हो जाती है कि इंसान को देखने में भी अजीब लगने लगा है अब हर चीज़ में। मतलब इसको पता है कि इसकी गंदगी वाली वीडियो ज़्यादा चलेगी, तो ये इतनी ही ज़्यादा गंदगी दिखाती है अपनी वीडियो में। भाई लोन लिया है तुमने, घर बनाया है तुमने, तो इसका ठीकरा तुम अपनी ऑडियंस पर और दूसरे लोगों पर क्यों फोड़ रहे हो। दिन की 4 वीडियो डालो, 5 वीडियो डालो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम एक क्वालिटी वाली वीडियो नहीं डाल सकते तो तुम चाहे 10 वीडियो भी डाल लोगे ना, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर आप यूट्यूब पर बैठे हो ना, तो एक दिन आपके चैनल का बंटा धार हो जाएगा। ये सभी यूट्यूबर्स के लिए है। ये जिस तरीके से आज अपने वीडियो को डाल रही है ना, कि दिन की 4-4 वीडियो डाल रही है या 3-3 वीडियो जो भी डालती है, उससे क्या होगा कि इसकी ऑडियंस बट जाएगी। वो कितनी, अब पहले 10,000 व्यूज आते थे, अब 8-9 पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं इनकी हरकतों से। क्योंकि अगर आप एक दिन की वीडियो की अलग अलग वीडियो को काउंट करेंगे, अलग अलग बनाएंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है अपनी क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में और वीडियो के कंटेंट के साथ में समझौता करना पड़ेगा। तो जब आप वो समझौता कर लेंगे तो आपका कंटेंट खराब हो जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो ऑडियंस आपको देखना पसंद करती है, आपके ब्लॉग देखना पसंद करती है, वो भाग जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निधि को भी ऐसा लग रहा है कि बस किसी ना किसी तरीके से अपना लोन चुका ले, तो शायद इसके बाद इनको यूट्यूब बंद ही करना पड़ेगा। जिस तरीके की ये हरकतें कर रही है, एक ना एक दिन इनका चैनल इस हरकतों के बाद में बंद ही हो जाएगा, या फिर इतना डाउन हो जाएगा कि इसके 2-3 हज़ार व्यू भी आना मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि इसके बीच में बार बार चलती है कंट्रोवर्सी। अरे मैडम, जब दिन के 4 वीडियो बनाएंगी तो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। कब तक घर की साफ सफाई, वही झाड़ू लगाना, क्योंकि दिन में मैडम एक बार मुश्किल से झाड़ू लगाती है, 2-3 दिन बाद में, और पोछा लगाना वो भी मुश्किल से लगाती है, घर की सफाई काम को करना, ये सब चीज़ें तो मैडम इतना ज़्यादा नहीं करती, तो कहाँ दिखाएगी वो। अब उसके लिए कंट्रोवर्सी ही दिखानी पड़ेगी बार बार। तो मैडम ने भी आज भाई वाला गेम खेला है। जो भाई गेम खेलता है ना, वही गेम अब माँ ने के साथ में मैडम ने खेल दिया है। तो हमने तो कभी इस चीज़ के लिए भाई को भी सही नहीं कहा कि भाई वो हर चीज़ की वीडियो बनाता है, तो इनको कहाँ से कहेंगे। लेकिन कुछ फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि भाई ने जो अब लाइव की थी, जो वीडियो बनाई थी, वो सीधा कैसे बनाई थी, माँ बाप से बिना कांटेक्ट करे सीधा जाके बनाई थी। बट आपके घर में माँ रहती है, क्या पता आपने पहले ही पट्टी पढ़ा दी हो भाई। हैं आप जो बोल रहे हैं कि लाइव में सीधी बात होती है, कट नहीं होते, ये है नहीं होते, वो नहीं होते, पर उससे पहले पट्टी तो पढ़ाई जा सकती है ना। और वैसे भी ये चीज़ें आपको बार बार बुलवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मम्मी एक वीडियो में बोल चुकी है कि निधि मुझे खाना दे देती है, दूसरी में बोल चुकी है कि हाँ भाई कभी कभी हो जाता है, और वो चीज़ हम लोग भी बोल चुके हैं कि कभी कभी हो जाता होगा। लेकिन उस चीज़ के लिए आप बार बार माँ को खाना देती हूँ कि नहीं, तू लेके जा, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं मेंटली हरेस हो रही हूँ, मैं बीमार हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, वो हो रही हूँ। भाई एक बात बताओ, एक घर है, उसमें 4 बंदे, इनके घर की ही बात करी, उसमें 4 बंदे, 4 में से 2 बूढ़े जो कि बीमार है। हालांकि इनके पापा की बीमारी का कारण वो खुद है, पर फिर भी बीमार तो है ना। उसके बाद ये मैडम अपने बेटे को भी जबरदस्ती बीमार बनाने में तुली हुई है। एक्चुअली इसको ना एक मेंटली डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें इंसान के दिमाग में शक बैठ जाता है, वो हर एक चीज़ पे शक करता है, चाहे किसी की बीमारी हो या कुछ भी चीज़ हो, नॉर्मल चीज़ों पे भी वो शक करता है। और आपको यकीन नहीं हो गया तो आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हो। तो वो चीज़ें भी इनके साथ में हो रही है, इनके दिमाग में वही शक बैठ चुका है, वही बीमारियां बैठ चुकी है, जो इनको बार बार उसी तरफ ले जाती है। और मैडम के बच्चे की रिपोर्ट सही आ गई, तो उससे भी इनको प्रॉब्लम है कि सही क्यों आई, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैं ये दिखाऊंगी, मैं वो दिखाऊंगी। अरे तुम दिखाओ, लेकिन तुमने पहले ही जो इतना बड़ा हंगामा अपने बच्चे की बीमारी का सुबह ही सुबह रो रो के जो ड्रामा क्रिएट करा था, उसकी सफाई कौन देगा। उसका जो अब आपने लोगों के दिमाग में जो त्रस्त किया है, जैसे आप खुद ही मेंटली अभी स्टेबल नहीं हो उस चीज़ को लेकर, आपने लोगों को भी इस तरीके का बना दिया है, हाय बीमारी, हाय बीमारी, हाय बीमारी। अरे यार, एक तो होता है नॉर्मल बुखार खांसी जुकाम, लेकिन इनके अगर बुखार खांसी जुकाम भी होगा ना, तो किडनी लीवर इन्फेक्शन हो जाएगा एकदम से।
तो भैया अब समझ में नहीं आता कि ये लड़की करना क्या चाहती हो। ऊपर से हर तीसरे दिन ले जा अपने माँ बाप को, ले जा अपने माँ बाप को। और मैं तो उन माँ बाप की हिम्मत मानती हूँ कि इतनी बेइज्जती करा के वे भी यहाँ पड़े हुए हैं भाई। हद हो गई है बिल्कुल ही। और निधि मैडम अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सुधारो। आप कहते हैं कि ये माँ बाप को परेशान करता है, उनको टॉर्चर करता है, ये करता है वो करता है, लेकिन यूट्यूब पे कभी उसकी गंदी लैंग्वेज हम लोगों ने देखी नहीं है। आपसे ज़्यादा गंदी लैंग्वेज शायद वो नहीं यूज़ करता, लेकिन फिर भी पीछे करता हो तो वो तो हमें भी नहीं पता कि आप तो यूट्यूब पर ही इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर देती हो, तो पीछे तो पता ही नहीं क्या क्या करती होगी। ठीक है, वो तो आपका देख ही चुके हैं, जब आप एग्रेसिव होती हो तो आप क्या क्या बोलती हो। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो आपका काम हो रखा है। तो बहन ऐसा है, लोगों को मेंटली टॉर्चर करना और ये सब चीज़ें करना छोड़ दो, नहीं तो जो तुम आज कमा रही हो ना इस यूट्यूब के जरिए वो भी नहीं बचेगा। उसके बाद जो तुम्हारे अब 4-5 अंधभक्त बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि तुम एक त्रस्त महिला हो, एक परेशान महिला हो और बहुत ज़्यादा सीधी हो, ये है वो है, तो उनका जो गलतफहमी है, उनके गलतफहमी को हम दूर करते हुए कहते हैं कि भाई आपको ही फिर इनका पालन पोषण करना पड़ेगा। अगर कोई रिएक्शन दे रहा है ना और सही रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये कि अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधारो, अपनी वीडियो के कंटेंट को सुधारो, ना कि उसको बढ़ाओ। तुम और ज़्यादा खराब करती जा रही हो, फिर तो तुम्हें ये उल्टी ये सब चीज़ें ही दिखानी पड़ेगी। और जो तुम दिखा रही हो और इतनी गंदगी दिखा रही हो, इतनी गंदगी दिखा रही हो कि तुम्हारा चैनल देखने तक का मन नहीं करता। और जिस दिन कोई रिपोर्ट कर देगा ना तुम्हारे चैनल की ढंग से उठा के, उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। और थोड़ा सुधर जाओ, माँ बाप की कदर कर लो। ये जो चीज़ें तुम अपने भाई को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो कर रही हो ना, उससे तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की ही बेइज्जती हो रही है। और एक दिन 4-5 दिन रुक जाओ, इसके पापा भी इसको गालियाँ देते हुए नजर आएंगे जो ये हरकतें बार बार कर रही है। इसके पापा को किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारी बेटी ये कर रही है, या फिर इसके पापा ने खुद देख लिया, तो फिर पी के इसको गाली देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये हरकतें वे वाली कर रही है। तो थोड़ा सुधरो, उसको सुधरने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोगों को मेंटली हरेस करना, परेशान करना बंद कर दो। ये बार बार ये बीमार वो बीमार वो बीमार, इसी वजह से तुम्हारे आसपास की चीज़ें भी बीमार हो चुकी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा तो घर भी बीमार हो गया होगा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो थोड़ा अपना दिमाग को स्टेबल करो, थोड़ा ठीक करो। और जब आपको लगे कि आप ठीक हो चुके हो, दिमाग स्टेबल हो चुका है, तो आप देखना कि कितनी पॉजिटिविटी आसपास में आती है और घर की बीमारियां धीरे धीरे कैसे जाती है। एक बात और बताऊं मैं, आज के टाइम में दुनिया में कोई ही ऐसा घर बचा होगा जिसके अंदर बीमार इंसान ना हो, कोई ही ऐसा। अगर भाई 2-4 इंसान है ना, तो एक के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी, कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे बुखार ही आता होगा। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि हर एक इंसान अगर अपनी प्रॉब्लम सुनाने लग जाए ना, तो हर दुनिया में हर एक रोता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप उस चीज़ को हैंडल किस तरीके से कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक व्लॉगर बनने के साथ साथ एक अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, जो पॉजिटिविटी फैलाए, ना कि इतनी नेगेटिव इतनी नेगेटिव इतनी नेगेटिव कि आपकी आसपास की चीज़ें तो नेगेटिव हो ही चुकी है, साथ में आपके जो फेलो यूट्यूबर्स हैं वो भी आपने नेगेटिव कर दिया है। वो भी अब ऐसे ही बीमारी बीमारी बीमारी, ये हो गया वो हो गया, तिया पंचा टेन 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 टून टून टून, ये सब चीज़ें ही उनके ज़िंदगी में चल रही है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को, अगर आपको नेगेटिविटी आ रही है तो देखना, इग्नोर करें। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सुधर सकते। जिस दिन आपको लगा ये सुधर गए, उस दिन देख लें। अगर जिस दिन आपको लगा कि ये फिर से ऐसे ही है, तो इग्नोर करें, क्योंकि इनको सुधारने का एक ही तरीका है, इग्नोर किया जाए जब जितना हो सके। तो बार बार ये चीज़ें कि मैंने देखा ये कर रही थी, छी ये कर रही थी, छी ये कर रही थी, तो उससे अच्छा है कि भाई देखो ही ना, देखो ही ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, थी और रहेगी और आगे भी यही चीज़ें करेगी। तो देखो ही ना, जब तक ये सुधरती नहीं है ना, इसको देखना बंद कर दो। जिस दिन ये सुधरेगी उस दिन देखना शुरू कर देना। यही इसको सुधारने का एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। चैनल जाना ये जाना ये किसी के हाथ में नहीं होता, कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए, क्योंकि चैनल से इसका घर चल रहा है। हम किसी का घर नहीं उजाड़ सकते, बट वो बात है कि हम उसको, अगर हमें वो चीज़ हार्म कर रही है, हमें वो चीज़ नुकसान कर रही है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को यही पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।